ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है और उसे क्वेश्चन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, खास करके उस इंसान को जिसने आज तक ये भी नोटिस नहीं किया कि मेरी बहन इस छत के नीचे रह तो रही है, लेकिन रात के अंधेरे में मां बनने की आशा में रोज तकिए गीले करते आई है और मामी के मुंह से हर रोज बांझ होने के ताने सुनने के बावजूद मेरी भग्स ने हिम्मत जुटाई और इस घर की जिम्मेदारी उठाई है। और भग्स के आंसू हर बार मैंने पहुंचे हैं, क्योंकि आपको मंदिर की सीढ़ियां धोने से फुर्सत नहीं थी व्यास जी। भगवान की माला के लिए गेंदे के फूल पिरोने में इतने व्यस्त हो गए थे आप कि भग्स के दिल के टुकड़े रोज मैं समेट रहा था। और किस बात का इल्जाम कि मेरी बहन ने अपने ही पति की औलाद को जन्म देने के लिए एक मॉडर्न टेक्निक अपनाया। किस सदी में जी रहे हैं आप लोग? क्या हो गया आप सबको? अपनी बच्ची की पीड़ा का एहसास है मुझे, और तुमसे तो मैं अपेक्षा भी नहीं करता कि अपनी बहन के आंसुओं से गीले तकिए के साथ साथ अपने पिता की प्रार्थनाओं का पर्यवेक्षण भी करते, जिनमें जितनी बार अपने नाथ के लिए स्मृति रही है उतनी ही बार एक नाती के लिए निवेदन भी। तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे कि धर्म का संरक्षण अगर एक सौभाग्य है तो उतनी बड़ी उत्तरदेही भी, जिसमें एक और अपने माथे पर ये त्रिशूली तिलक धारण करने का वरदान है, दूसरी ओर अपने धर्म और अपने परिवार में से किसी एक को चुनने का श्राप भी। मेरी रगों में बहता ध्यानियों का रक्त इस बात का साक्षी है कि मैंने धर्म को नहीं चुना, धर्म ने मुझे चुना है, और जो बात धर्म के विरुद्ध है वो मुझे स्वीकार नहीं। सरस्वती को भी कदाचित मेरी प्रार्थनाओं पर विश्वास नहीं, इसीलिए सबसे छुपाकर उसने इस प्रक्रिया का सहयोग लिया। सौरा जी, नीलकंठ सही कह रहा है। हम इस बात के लिए सरस्वती को दोष नहीं दे सकते। वो आईवीएफ प्रक्रिया करवाने का निर्णय हम दोनों ने साथ मिलकर लिया था। यार विश्वास करा, गांव के हर एक डॉक्टर से हम मिल चुके थे, सब जवाब दे चुके थे बाबा। पूजा पाठ 7 सोमवार बाबा मैंने सब किए, लेकिन किसी का कोई परिणाम नहीं हुआ। तब ये डॉक्टर बेग देवदूत बनकर हमें मिले। मैंने मां बनने की आशा छोड़ दी थी, तब डॉक्टर ने मुझे आईवीएफ का सुझाव दिया और आज मेरा मां बनने का स्वप्न पूरा हुआ है बाबा, स्वप्न पूरा हो रहा है। लेकिन फिर भी सरस्वती, वो डॉक्टर दूसरी जाति का ही नहीं, दूसरे धर्म का है। उसके खून का रंग भले ही लाल हो, लेकिन हमारे रक्त में बहते पंचामृत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अरे क्या दूसरी जाति दूसरा धर्म लेके यहां बैठ गए हैं व्यास जी? अगर जीवन दान धर्म के बेसिस पे दिया जाने लगा तो इससे अच्छा धर्म तो पक्षियों का है, जो कभी मंदिर के शिखारे पे जा बैठते हैं या कभी मस्जिद के गुंबद पर। वैसे व्यास जी, आप तो काफी मॉडर्न बनते हैं। टरी में अपने डैम बनाने के प्रपोजल का समर्थन किया और ऋषिकेश में प्लास्टिक बैन करने का अभियान। तो जब आज एक फरिश्ते जैसा डॉक्टर आपकी बेटी को मां बनने की खुशी दे रहा है, आप धर्म को लेके ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं? लेकिन आज आपको साबित करना होगा व्यास जी कि गांव वालों के भलाई के लिए ये जो मॉडर्न बनने की आप बातें करते हैं वो वाकई में सच है या सिर्फ दिखावा। ये आपके लिए भी टेस्ट है व्यास जी, ये जानने के लिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी बेटी के आंसू या आपके खून में बहता पंचामृत।